आखिर इंदिरा गांधी ने क्यों इमरजेंसी लगाया? इंदिरा गांधी का कहना था कि ऐसे सिचुएशंस डेवलप हो गए थे जिनके कारण उनको इमरजेंसी लगाना पड़ा। और वहीं अगर मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत इमरजेंसी लगाया गया है जानबूझकर। आइए आज इस पूरे डिस्कशन को देखते हैं कि आखिर क्यों इमरजेंसी लगाया गया था, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या थे। जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तब इंदिरा गांधी ने गीत गाती कैसे भी इलेक्शन जीता और फिर कमान संभाली। तब उस समय उन्होंने मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री और उप मंत्री को के रूप में चयन किया, लेकिन फिर कुछ उन दोनों के बीच सोच मिलता नहीं था आपस में, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई का। तो उन्होंने मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। इसके कारण मोरारजी देसाई इनके खिलाफ हो गए थे और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट भी साथ नहीं दे रहा था इंदिरा गांधी का। बहुत सारे ऐसे जब भी वो अमेंड करने जाती कुछ तो सुप्रीम कोर्ट उसे रिफ्यूज कर देता। बैंक नेशनलाइजेशन वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। साथ में पीवी पर्स का जो मामला आया था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अमेंड करने से मना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा था इंदिरा गांधी के लिए। तभी उन्होंने एक दिमाग लगाया। 1972 में जो इलेक्शन होने वाली थी लोकसभा का, उसको 1961 में ही करा के और 1971 में ही करा के सारा बहुमत जीत लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन एक साथ हुआ तो जो छोटे स्तर की पार्टियां हैं वो भी नेशनल मुद्दे उठा के आ जाती हैं, लेकिन सिर्फ अगर लोकसभा का इलेक्शन एक होगा तो बस नेशनल लेवल की पार्टीज ही कम्पीट करेंगे और उसमें कांग्रेस का जीतना पक्का ही था। तो इसलिए उन्होंने 1971 में इलेक्शन कराया और वो बहुत ज़्यादा बहुमत से जीत गए। 1971 में इंदिरा गांधी के सामने एक बहुत बड़ी एक और प्रॉब्लम आ गया था, वो था बांग्लादेश का। पाकिस्तान जो है वो 1947 में बहुत एक अजीब तरीके से बटा था। उसका मैप बहुत अजीब था, क्योंकि आधा पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान इधर था और ईस्ट पाकिस्तान इधर था, इंडिया के दोनों साइड था। इसलिए पाकिस्तान का मैप बहुत अजीब तरीका का हो गया था। अब चूंकि पाकिस्तान धर्म के मामले पे बटा था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि बस धर्म के मामले पे बटे, कि एक धर्म के लोग एक तरफ हो और हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ। तो लेकिन ये नहीं समझ पाया वो लोग कि धर्म से बड़ा लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज कभी किसी आदमी को कनेक्ट करता है, ना कि कोई धर्म। इसी के कारण जब प्रॉब्लम आया बांग्लादेश का, जब उन फर्स्ट यहाँ पे पाकिस्तान के जनरल चीफ थे याहिया खान, और वहाँ के एक बहुत बड़े वेस्ट पाकिस्तान के बहुत बड़े आदमी थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और इधर ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़े आदमी थे शेख मुजीबुर रहमान। अब इन हुआ क्या कि याहिया खान थे वो बांग्लादेशियों से नफरत करते थे, क्योंकि उनमें था कि इधर ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, एक साथ मिलकर कैसे रह सकते हैं ये लोग। तो इसलिए उन्हें बहुत नफरत था ईस्ट पाकिस्तान से। तो वो चाहते थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो इलेक्शन कराया जाए, जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने। और उन दोनों में हो चुका था बात की, और मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो याहिया खान को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो फर्स्ट इलेक्शन हुआ 1970 में। इससे पहले भी इलेक्शन हुआ था, लेकिन अच्छा से अगर बात करें तो अच्छा से इलेक्शन 1970 में ही हुआ। कुल 352 सीटें थी, जिसमें से 162 सीटें ईस्ट पाकिस्तान में थी, यानी आज के बांग्लादेश में। इसमें से जब ये इलेक्शन होने वाला था तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक नारा उठाया रोटी कपड़ा मकान का, कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम रोटी कपड़ा मकान सब लोगों को देंगे। और वहीं जो शेख मुजीबुर रहमान थे, ये भी बहुत बड़े बुद्धिमान आदमी थे, तो इन्होंने सोचा कि नहीं, रोटी कपड़ा मकान तो नॉर्मल बात हो गया, हम लोग बांग्ला के स्वाभिमान की आवाज उठाएंगे, लोग फेडरलिज्म की बात करेंगे हम लोग। इसके कारण जब रिजल्ट आया तो पता चला कि ईस्ट पाकिस्तान की 99% सीटें, यानी 162 में से 160 सीटें शेख मुजीबुर रहमान ही जीत गए थे। इसका मतलब था कि अब पाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान बनेंगे, ना कि जुल्फिकार अली भुट्टो। अब इसके कारण याहिया खान तो टेंशन में आ गए, तो उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली की मीटिंग बुलाई और उसमें कह दिया कि अब आज से जुल्फिकार अली भुट्टो न्यू प्राइम मिनिस्टर है। अब इसके कारण ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया। तो याहिया खान ने उसकी रिस्पॉन्स में एक ग्रुप भेजा और 25 मार्च 1971 को बहुत बड़ा मैसेक्रे करवा दिया और वहाँ के शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान लेते आए। अब साथ में इंदिरा गांधी के सामने ये प्रॉब्लम आ गया था कि चूंकि बांग्लादेश का कोई अब प्राइम मिनिस्टर नहीं था, और साथ में वहाँ के लोग जो थे वो भाग के इंडिया में आने लगे थे, असम त्रिपुरा साइड इन सब में आने लगे थे। तो उन सबको रिफ्यूजी के तौर पर रखा गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस पर कोई ज़्यादा काम नहीं किया। 7 महीने वो चुपचाप रहे, कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया इस काम को देखने में, क्योंकि वो जानती थी कि अगर कुछ किया तो अमेरिका चूंकि पाकिस्तान के साथ है तो हम ही लोग को
नुकसान होगा। साथ में 1962 के युद्ध में हम लोग हार ही चुके थे और 1965 के युद्ध के कारण हम लोग का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो इस समय नया वार शुरुआत करने में हम ही लोग का घाटा था। लेकिन कुछ तो हम लोग लड़े ऐसे क्यों, ऐसे फिर इससे हम लोग कैसे उभर के आए लोग। तो ये बहुत दिलचस्प बात है कि यूएसएसआर ने हमसे खुद संधि करने के लिए हाथ बढ़ाया। ऐसा क्यों किया यूएसएसआर ने? क्योंकि जानता था कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका है और साथ में चीन भी धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ होते जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान, अमेरिका और चीन एक साथ हो गए तो ये यूएसएसआर अमेरिका एशिया पे से अपना कंट्रोल खो देगा। इसलिए वो चाहता था कि इंडिया और बांग्लादेश को हम साथ दे दे ताकि एशिया पे एक कंट्रोल बना रहे हम लोग का भी। इसलिए उसने हम लोग का साथ दिया और फिर इंदिरा गांधी ने शुरू किया वार। लेकिन वार कर शुरू करने में दो प्रॉब्लम थी। एक तो इंटरनेशनल रीजन जो आपको बता ही दिया कि अमेरिका और चीन इसके साथ हो गए थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन दूसरा एक और भी प्रॉब्लम था, वार करने के लिए मतलब अच्छा सीजन नहीं था। तो मानेकशॉ ने कहा, मानेकशॉ जो उस समय के हम लोग के डिफेंस के हेड थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग विंटर में शुरू करेंगे, क्योंकि विंटर में हिमालयन रेंज बर्फ से ढका होगा तो चीन हम लोग को अटैक करेगा नहीं, इधर पाकिस्तान में भी कश्मीर साइड से अटैक करेगा नहीं, तो हम लोग अभी बचे रहेंगे और विंटर में हम ही लोग की जीत होगी। तो उन्होंने 4 दिसंबर को 1971 को फिक्स किया कि इस दिन हम लोग वार स्टार्ट करेंगे। इंदिरा गांधी ने तैयार किया। लेकिन जब ये बात पता याहिया खान को पता चला तो याहिया खान ने 3 दिसंबर को ही हम लोग पे हमला कर दिया, एयरफोर्स से हमला कर दिया। और इसे इंदिरा गांधी चूंकि पूरे स्ट्रेटजी बना चुकी थी तो उन्होंने भी उधर से वार चालू कर दिया और फिर वार में हम ही लोग जीते। 6 दिसंबर को कि इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र बांग्लादेश की मतलब घोषणा कर दी। उस दिन से बांग्लादेश अब से आज़ाद रहेगा। और साथ में चूंकि हम लोग जीत चुके थे तो हम लोगों ने पाकिस्तान के 53,000 सोल्जर्स को हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। बहुत सारे इधर कच्छ के एरिया में बहुत सारे पाकिस्तान का एरिया भी हम लोग ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो इससे जुल्फिकार अली भुट्टो टेंशन में आ गए। उन्होंने क्या मतलब फिर संधि हुई, आगे चल के शिमला संधि हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। और उन्होंने उसमें बताया कि मतलब कि हम लोग को मतलब जमीन दे दी, हम लोग का वापस अपने सोल्जर को भी छोड़ दिए। इस बात में इसके रिस्पॉन्स में मतलब इंदिरा गांधी ने बस मांगा कि हम बांग्लादेश को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दीजिए, बाकी हम लोग कुछ नहीं चाहते। और जो शेख मुजीबुर रहमान को भी आप लोग छोड़ दीजिएगा। तो शेख मुजीबुर रहमान को भी छोड़ दिया गया और स्वतंत्र बांग्लादेश वहां से बन गया। और ये तो कहानी थी बांग्लादेश की। अब इससे आगे हम लोग लास्ट में इसी चीज को हम लोग फिर से लाएंगे क्योंकि बांग्लादेशी का ही था, मुजीबुर रहमान और बांग्लादेशी था, जिसके कारण इमरजेंसी और एक्सटेंड हुआ आगे के लिए। तो इसको भी आप समझते हैं। अब चूंकि इंदिरा गांधी वॉर जीत चुकी थी, इसके कारण वर्ल्ड में और पूरे देश में इंदिरा गांधी का बहुत ज़्यादा नाम हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इसके कारण 1972 में जो इलेक्शन हुआ सारे विधानसभा का, तो उसमें 13 राज्यों में इलेक्शन हुआ। 13 के 13 राज्यों में इंदिरा गांधी की ही सरकार बनी। ये बहुत बड़ी जीत थी इंदिरा गांधी के लिए। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे मतलब ये भी कहा गया कि बहुत सारे स्टेट में तो आप आराम से जीत गए, लेकिन बहुत सारे स्टेट में जहाँ आपका टफ कंपटीशन था वहाँ पे इन्होंने धांधलेबाजी की है बहुत ज़्यादा। वेस्ट बंगाल में और गुजरात में इन्होंने मतलब पूरा बहुत ज़्यादा करप्शन से सरकार जीती है। ये सब था 1972 के। और 1971-72 में ही 24 से लेके 31 तक के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने किए हैं इंदिरा गांधी ने। जिन सब अगर उन सबको अगर लिया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इन सबको बाद में किसी फुर्सत में किसी अलग वीडियो में बात करेंगे लोग। अब चलते हैं 1973 में, जहाँ पे इंदिरा गांधी के सामने चूंकि बांग्लादेश से जो रिफ्यूजीज आए थे उन लोगों को खाने के लिए, और फिर जब वार हुआ तो उसके बजट में के कारण इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। साथ में वर्ल्ड में उस समय ऑयल क्राइसिस भी उसी टाइम आया था, जिसके कारण आप लोगों को पता होगा जब भी ऑयल की प्राइसेस बढ़ते हैं तब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके कारण भारत में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा और भारत में भी और इकोनॉमी डाउन हो गई। साथ में उसी साल अकाल भी पड़ गया, तो इससे आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इकोनॉमी हम लोग का डाउन हुआ। और साथ में 1973 में एक और प्रॉब्लम आया इंदिरा गांधी के पास। एक साथ 3 प्रॉब्लम आई। पहला था गुजरात का। फरवरी का शुरुआती में 1973 में गुजरात में एक प्रॉब्लम आया। उस समय गुजरात के जो सीएम थे वो थे चिमन भाई पटेल, और ये बहुत ज़्यादा इन पे आरोप लगे थे करप्शन के कि बहुत ज़्यादा करप्ट मतलब सरकार हो चुकी है। और साथ में इसी टाइम जो एजुकेशन मामला है, छात्रों ने वो मतलब एकदम बहुत मास लेवल पे हड़ताल शुरू किया कि मतलब हॉस्टल का फी कम करो, कॉलेज का फी कम करो, इस बात पे सिर्फ फी कम करने के मामले में। तो मोरारजी देसाई ने इसे बहुत अच्छा एक समझा कि बहुत अच्छा मौका है, तो उन्होंने इसका फायदा उठाया और वो इस हड़ताल में शामिल हो गए। और ये सब चल ही रहा था कि तभी उन्होंने 10 फरवरी को जयप्रकाश नारायण जो कि बहुत विद्वान आदमी थे उनको बिहार से बुलवाया गुजरात। और जेपी के आते ही वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट में आ गए लोग, और सरकारें भी इस सपोर्ट में आ गई हड़ताल के। और इसके कारण उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये अब सीएम को हटा दो, विधानसभा भंग कर दो, ये उनकी मतलब डिमांड थी। तो इंदिरा गांधी अब टेंशन में कैसे मतलब अचानक से विधानसभा कैसे भंग की जाए। लेकिन चूंकि अपोजिशन में बहुत ज़्यादा इस समय हड़ताल हो रहा था, तो इसलिए इंदिरा गांधी को यहाँ का विधानसभा भंग करना पड़ा।
लेकिन वो सोची कि अगर इस तरह होते रहा तो मतलब हर स्टेट में मेरे सरकार गिर जाएगी। इसलिए उन्होंने 33rd उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एमएलए या एमपी इस्तीफा देता है तो उसके इस्तीफा को तब तक मंजूर ना करे स्पीकर जब तक उसको पूरा मतलब सुनिश्चित ना कर ले कि ये खुद ही से दे रहा है, मतलब कोई किसी के दबाव में आके ये मतलब अपना इस्तीफा नहीं दे रहा है। क्योंकि जो ये हड़ताल हुआ था इसके कारण कम से कम 90 विधायकों को मतलब जबरदस्ती मारपीट के इसको उन लोग का इस्तीफा लिखवाया गया था, मतलब बंदूक के नोक पर इस्तीफा लिखवाया गया था। इसके कारण सरकार गिरी थी गुजरात की। तो इससे इंदिरा गांधी बहुत परेशान हो गई, इसीलिए उन्होंने 33rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड कराया।